देखा जाए तो बीजेपी पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में कैसे परेशान है, अमेरिका से लेकर देश तक सब कुछ हम समझते हैं। प्रशांत टंडन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और इधर तमाम साथी हमारे साथ बने हुए हैं। जयशंकर जी, पहले आपके पास आना चाहता हूं, जरा आपसे समझूं कि क्या आपको लगता है, क्या आपको भी लगता है कि बिहार में पहले चुनाव करवाएंगे? उसमें लगने वाली बात बहुत कुछ नहीं है। जी जो संकेत दिख रहे हैं वो उससे आप आकलन लगा सकते हैं कि हो सकता है कि चुनाव पहले कराएं लोग। हालांकि आमतौर पे ऐसा करते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी तो हर समय चुनाव मोड में ही रहते हैं। वो इधर कभी यहाँ से हटे तो फिर दूसरी जगह पहुंच जाएंगे, उनका काम है वो। लेकिन यह है कि उनको जिस तरह से अभी महाराष्ट्र जीते हैं, हरियाणा जीते हैं, महाराष्ट्र जीते हैं और दिल्ली जीत लिए हैं, तो उससे हो सकता है कि उनके मन में ये भावना हो कि भाई जल्दी चुनाव करा लेंगे तो जीत के आ सकते हैं, बिहार को भी जीत लेंगे, बिहार में अपनी सरकार हम बना सकते हैं। और ये मैसेज उनके लोग लगातार दे रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अब थोड़ा रिटायरमेंट की तरफ सोचें। बल्कि बीच बीच में जो होता है, उनके भाजपा के लोग कहते हैं कि साहब उनको भारत रत्न दे दिया जाए। तो भारत रत्न लेकर के अब मुख्यमंत्री तो रहेंगे नहीं, तो ठीक है आप वही करके बैठिए आराम से, अब बीजेपी को आने दीजिए। लेकिन नीतीश कुमार भी बहुत घाघ तरह के राजनीतिज्ञ हैं। उनकी अवसरवादिता से हम असहमत हो सकते हैं, लेकिन वो इतने कच्चे भी नहीं है जितना ये लोग उनको समझते हैं, भाजपा के लोग। और वो आसानी से भाजपा की सरकार बिहार में बनने नहीं देंगे। देखिए, वो जिस राजनीति के तहत उभर करके आए हैं वो है सामाजिक न्याय की राजनीति। और इस सामाजिक न्याय की राजनीति की ही देन है कि 1990 से लेकर के आज तक बिहार में सिर्फ या तो लालू यादव और उनके परिवार के लोग रहे हैं, उनकी पत्नी रही हैं, या फिर नीतीश कुमार की सरकार रही है। जो वहाँ का सवर्ण क्लास है, जो सामान्य क्लास जिसको आप कहते हैं, तो या भाजपा का नेतृत्व है, अपनी सरकार बना पाने में विफल रहे हैं। वो सोच भी नहीं पा रहे हैं अभी। वो अगर नीतीश कुमार की बैसाखी हट जाएगी, नीतीश कुमार उनसे अलग हो जाएंगे, तो भाजपा कहीं की नहीं रह जाएगी। भाजपा तब चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के आगे बढ़ने की सोच सकती है, लेकिन उसमें उतना दमखम नहीं है जी। क्योंकि सामाजिक समीकरण के अलावे बिहार का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो नीतीश कुमार की बहुत सारी बातों से असहमत होते हुए भी चुनाव में उनके साथ हो जाता है। तो वो देखते हुए बीजेपी इतनी जल्दी से वो नहीं कर पाएगी। और हालांकि भाजपा के नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू के संसदीय दल में तकरीबन आधा दर्जन ऐसे लोग हैं जो भाजपा के मुहाने पे ही खड़े हैं, लेकिन आधा दर्जन से बात बनने वाली नहीं है। उसके लिए तो कम से कम 2 दर्जन चाहिए थे लोग, 1 दर्जन सांसदों का समर्थन चाहिए अगर दल बदल विधेयक को पार करके अगर भाजपा में जाना हो। तो ऐसी हालत में अगर नीतीश कुमार ने समर्थन वापस कर लिया तो सरकार नीतीश मोदी जी की सरकार पे आंच आ जाएगी। तो ये सारी इतनी जटिलताएं हैं कि इन जटिलताओं को देखते हुए बीजेपी आज नीतीश कुमार से सीधे कन्फ्रंट करने की हैसियत में नहीं है। अब दूसरी बात जैसे है, राजीव जी आपने अभी अमेरिका के बारे में, ट्रंप के बारे में कहा। मतलब एक देश का राष्ट्रपति एक हफ्ते में इतनी बार झूठ बोल सकता है। कभी वो कहता है कि हमने इनको इतना दिया, कभी कहता है इनको इतना दिया, कभी उसका हमारा, अच्छा उससे बड़ा मूर्खतापूर्ण हमारा मीडिया है देश का। वो उसी पे जो कहता है उसी पे अपना शुरू हो जाता है, अभियान शुरू होता है कि राहुल गांधी बताएं, कांग्रेस बताएं। दूरदर्शन जैसे जो सरकारी मीडियम है उस पर जिस ढंग से समाचार दिखाए गए या जिस तरह के विश्लेषण दिखाए गए, वो शुरू में कि साहब वो कांग्रेस ने पैसा लिया और उससे लेकर के उन्होंने इतना अभियान चलाया और मोदी को अपदस्थ करने की बात आई। अब जब ट्रंप ने कहा है कि नहीं साहब वो तो मोदी को पैसा दिया था, तब से सबकी सिट्टी पिट्टी गुम है, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है। दूसरी बात यह है कि जितना बेइज्जत हो सकते थे हमारे प्रधानमंत्री, उससे ज्यादा बेइज्जती हुई हमारे देश की और हमारे देश के प्रधानमंत्री की इस बार की यात्रा को लेकर के। एक तो ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण में नहीं बुलाया, तो सारी चिंता हमारे प्रधानमंत्री की थी कि कैसे मुलाकात हो जाए ताकि अपने अंधभक्तों की जो जमात है उसको समझा सके कि नहीं नहीं ट्रंप हमारा डोनाल्ड या क्या बोलते थे उसको, वो अभी भी हमारा दोस्त है। तो किसी तरह से ठीक है, चलो बातचीत के लिए गए, आप वहां मिल लिए। हवाई अड्डे पे कोई रिसीव करने नहीं आया। अमेरिकी प्रशासन का, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की तो बात ही छोड़ दीजिए, कोई बड़ा आदमी रिसीव करने नहीं गया। और हम पहुंच गए मिलने के लिए। मिलने के बाद जिस ढंग की गालियां दी उसने बैठा करके सामने सुना करके,
और वो आप सुनते रहे। और जिस दिन आप वहां बैठे हैं उसी दिन हमारे देश के लोगों को हथकड़ी बेड़ियों में लाद करके अपने सेना के विमान से भेजा, चाहे अमृतसर में भेजा, और अभी आप बता रहे हैं कि एक और खेप शायद आ गई है, आ रही है। तो उसके बाद अब कुछ बच जाता है क्या? हमारा डंका दुनिया भर में बज रहा है, हमारे विश्वगुरु की जय जयकार हो रही है पूरी दुनिया में, और उसके वहां अमेरिका में रहते हुए अमेरिकी प्रशासन ने, अब छोटा सा देश कोलंबिया, उसने कहा कि नहीं, हम आपके सेना के विमान को अपने देश में उतरने नहीं देंगे। अगर हमारे लोग इलीगली वहां रह रहे हैं, ठीक है, आप उनको दे दीजिए, हम अपने विमान से ला करके उनको ले आएंगे अपने पास, लेकिन आप हथकड़ी बेड़ी और लगा के अपने जहाज में क्यों भेज सकते, कैसे भेज सकते हैं? उसके अलावा जो टैरिफ की बात हुई, जो 3rd क्लास का विमान जो घोषित हो गया है, युद्धक विमान F-35, उसको खरीदने के लिए मजबूर किया जी। पेट्रोल जो है अमेरिकी डॉलर के हिसाब से खरीदने के लिए भारत सरकार को मजबूर किया। ट्रंप ने कहा कि नहीं, आपको खरीदना पड़ेगा, जबकि रूस हमको सस्ते दाम में दे रहा था, ईरान रुपए के टर्म में दे रहा था, पेट्रोल कच्चा तेल दे रहा था, और वो आप अमेरिका से आप लेने के लिए अब सख्त हो गए, आप बाध्य हो गए। तो ये सारी चीजें हुई हैं, और जाकर के मतलब आप कल्पना कर सकते हैं क्या कि किसी देश का प्रधानमंत्री इस तरह से सामने बैठा हो, हाथ जोड़ करके, कोई तमिल पत्रिका है आनंद विक्टन, उसने कोई कार्टून छापा, उसको शायद वो हटवा दिया है, बैन करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, जिसमें लिखा है कि साहब वो ट्रंप बैठा है और मोदी को जकड़ियों में बेड़ियों में कैद करके उनके सामने बैठाया हुआ है। तो ये हालत हो गई है, लोग ये सोच रहे हैं आपके बारे में, और आप करेंगे आप 50 साल तक सत्ता करेंगे, शासन करेंगे, 50 साल तक सरकार चलाएंगे। अरे भाई, आप 50 साल के 500 साल कहिए, उसमें क्या दिक्कत है? 500 साल भी मुगलों की सल्तनत रही है इस देश में, तो आप करिए। लेकिन खुद को जो खुदा समझने की आपकी जो ये हो गई है, तो उसके बारे में 2 ही लाइन है कि तुझसे पहले भी एक शख्स यहाँ तख्त नसी था, उसको भी खुदा होने का इतना ही यकीन था। तो बड़े बड़े खुदा बनते बनते लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो ये बात भी भाजपा के लोगों को याद रखना चाहिए। और बिहार इस बार टेढ़ी खीर तो साबित होने वाली है। अगर कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और वाम दल मिल करके ईमानदारी के साथ गठबंधन करें, और ईमानदार गठबंधन को आगे बढ़कर के चुनाव की राजनीति में उतरे, चुनाव अभी हो या 6 महीने बाद हो, तो मुझे लगता है कि भाजपा और जनता दल यू कॉम्बिनेशन या एनडीए के लिए उतना सहज नहीं हो पाएगा जितना पिछली बार हो गया था। जी राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्या बिहार में पहले चुनाव होगा? एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर उधर उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। राहुल गांधी जाते हैं उत्तर प्रदेश और वहां सीधा निशाना साधते हैं, कहते हैं, निशाना न कहें बल्कि एक बयान, बहुत ही वाजिब बयान उनका, कि मायावती अगर साथ आती तो फिर बात कुछ और होती।